हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं ऐसे शिवलिंग के दर्शन करने जिसे रावण ने स्थापित किया था। बैजनाथ मंदिर पालमपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारे यहाँ से तो बहुत ही दूर है। ये है हमारे यहाँ का बस स्टैंड और गौ माता का होना तो ज़रूरी है क्योंकि यहाँ है बिरजा स्वामी जी का मंदिर, किशन जी का मंदिर। हम निकल चुके थे सुबह 7:45 के करीब। मॉर्निंग हो रही थी और हल्की हल्की धूप थी, सूरज की रोशनी हल्की हल्की आ रही थी। अच्छी बात है आज धुंध नहीं थी और धूप थी, वरना मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता और बहुत मुश्किल हो जाती, बट नहीं, हल्की हल्की धूप थी, अच्छा मौसम था। व्यू के नज़ारे लेते हुए मैं आपको बैजनाथ के बारे में बताऊंगी। बैजनाथ मंदिर किसका है, किस लिए है, क्यों स्थापित हुआ और यहाँ का चमत्कार क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, यहाँ पर एक से एक बढ़ के चमत्कारिक मंदिर भी हैं और उन्हीं मंदिरों में से एक है बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर जो है वो शिव जी का है और ये कांगड़ा में है। कांगड़ा से मतलब ये पालमपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। बैजनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और यहाँ पर भगवान शिव को पूजा जाता है। इस मंदिर में जो जल है यहाँ का बहुत ही चमत्कारिक है और बहुत ही मतलब उससे कई बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। बोला जाता है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ का जल जरूर पीना चाहिए और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। माना जाता है कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं उसे वर दिया था। इसके बाद रावण ने ही इस मंदिर की स्थापना कराई थी। कैसे कैसे क्या क्या हुआ था मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी इस वीडियो में, और आपको मौका मिले तो प्लीज़ इस बैजनाथ मंदिर में ज़रूर आना। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैजनाथ मंदिर में, बैजनाथ धाम में आपको एक भी ज्वेलरी की शॉप नहीं मिलेगी, क्योंकि बोला जाता है कि रावण की सोने की लंका होने की वजह से शिव जी को, वो शिवलिंग को सोने के लंका में ले जाने के लिए आने लगा था। अगर कोई यहाँ पर शॉप खोलता भी है ज्वेलरी की तो वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, कुछ ना कुछ उसमें हो जाता है, नुकसान होता है। इसलिए यहाँ पर कभी भी कोई भी शॉप ज्वेलरी की नहीं होती और पूरे एरिया में कहीं भी आपको ज्वेलरी की शॉप यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ से लेनी थी हमने मिठाई, क्योंकि आदित्य की बूजी का काम था महाकाल में। पहले हमने वहाँ जाना था, उसके बाद हमने बैजनाथ में जाना था और उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से अपना सफ़र बैजनाथ यात्रा के लिए। व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा था और गाड़ी भी थोड़ी तेज़ चल रही थी, तो हिल रही थी। तेज़ नहीं थी मीन्स की गाड़ी, रोड थोड़ी ख़राब थी, यहाँ पर अभी बनी नहीं है, उसकी वजह से थोड़े थोड़े बीच बीच में रास्ते में कैमरा भी मेरे हाथ से हिल रहा था। चलिए जी, इस सफ़र के साथ हम आपको बैजनाथ की कई बातें बताते हैं जो बहुत ही ख़ास हैं। यहाँ पर रावण का दहन नहीं होता और पूरे बैजनाथ धाम के अंदर आपको एक भी ज्वेलरी की दुकान नहीं मिलेगी, कहीं भी शॉप नहीं होती। मान्यता है कि रावण जो थे वो शिवजी जी के परम भक्त थे और उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी शिवजी जी को प्राप्त करने के लिए, विजय वरदान पाने के लिए, बलशाली बनने के लिए। इसी स्थान पर रावण ने जो शंभु शिवलिंग है यहाँ पर इसी स्थान पर किया था एक कठिन तप, और इसके फलस्वरूप भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते तो रावण अपने 9 सिर हैं जो वो काट देता है, आहुति दे देता है उन्हें उनकी, और अर्पित कर देता है भगवान शिव को। और जो रावण है अपना 10वां सर काटने ही वाले होते हैं, तो इस पर भगवान शिव जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं और रावण को रोक देते हैं और उनके जो कटे हुए 9 सिर थे वो भी जोड़ देते हैं। देखिए चाय पत्ती का बागवान है, ये बहुत ही सुंदर लगता है, मुझे तो बड़ा ही प्यारा लगता है ये पालमपुर में। शिव जी बोलते हैं रावण से कि मांगो क्या वरदान चाहिए, तो रावण बोलता है कि मैं हर किसी पे विजय प्राप्त करूं और आप मेरे साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में एक चलिए मेरी लंका में, सोने की लंका में मेरे साथ चलिए। शिव जी और अन्य देवता भी थोड़े घबरा जाते हैं, तो वो शिव जी बोलते हैं कि मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन कहीं भी मुझे नीचे नहीं रखना है, अगर मुझे कहीं नीचे रखा तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। इस बात से रावण जो है वो मान जाता है और शिव जी को अपने साथ लेकर चलने लगता है। उसी समय विष्णु जी रूप बदलकर ग्वाले के रूप में आते हैं और वरुण देव को बोलते हैं कि आप जाके
रावण के पेट में लघु शंका के लिए उसे प्रेरित करो, जिससे बड़ी देर तक रावण लघु शंका से ज़्यादा मतलब विचलित हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पर जो गवाला, जो विष्णु जी बन के आए होते हैं, उनके हाथ में ज्योतिर्लिंग है वो रख देता है और बोलता है कि इसको संभालो, मैं अभी आता हूँ। रावण को बहुत देर हो जाता है, बहुत समय लग जाता है, तो जो विष्णु जी ग्वाला बन के आए हुए थे वो ज्योतिर्लिंग को उधर ही छोड़ देते हैं। फिर रावण जब आके देखता है तो उस बड़ा जोर लगाने पर भी वो शिवलिंग उससे उठता नहीं है और उसके बाद वो बड़ा विवश हो जाता है। फिर रावण जाते समय अपने अंगूठे को दबाकर एक निशान अपनी निशानी के तौर पर उसे शिवलिंग पर छोड़ जाता है। तो इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जब मैं गई थी तो मुझे भी दिखाई दिया था ऐसा निशान। यहाँ पर हमने नारियल पानी पिया क्योंकि घर से हम कुछ खा के नहीं आए थे और हमें भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। यहाँ पर हमने नारियल पानी लिया। आदृति बिल्कुल मना कर रही थी, इसका मन ख़राब हो चुका था क्योंकि यहाँ पर राउंड राउंड होके इस एरिया में जहाँ हम जा रहे थे महाकाल वाले रास्ते में ये काफ़ी राउंड राउंड होके जाता है, घूमता घूमता हुआ जाता है। तो उससे मन ख़राब हो रहा था आदृति का और इसने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया और 3-4 बार तो वॉमिटिंग कर ही दी थी इसने। पालमपुर बैजनाथ तक तो अच्छा रास्ता है, लेकिन महाकाल को जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा रास्ता उधर ऊपर की साइड, पहले चढ़ाई है, ऊपर घूम घूम के जाते हैं, फिर उसके बाद नीचे आना पड़ता है। मतलब काफ़ी अलग रास्ता है, बहुत ही सुंदर ही जगह है ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि जैसे स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं, काफ़ी प्यारी जगह थी वो। यहाँ हम जा रहे हैं पहले आदृति की बूजी का काम कराने के लिए। हिमाचल में कई जगह पेड़ काट दिए गए हैं, बट यहाँ पर देखो कितना सुंदर लग रहा है पेड़ों का नज़ारा। और इस साइड अलग ही व्यू नज़र आता है। ये फैक्ट्री है, टी फैक्ट्री इधर लगी हुई। बहुत ही मतलब सुकून सा मिलता है इस जगह पर आकर ना। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारा व्यू है। मैंने बीच बीच में शूट किया था और देखिए हम इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं तो खाई नज़र आ रही है। ये इस साइड पर ना बिल्कुल ही खाई है और बहुत छोटा सा रास्ता है इस टाइम। यहाँ पर 2 गाड़ी निकलने के लिए एक को रुकना पड़ता है, दूसरी को फिर चलना पड़ता है। यहाँ पर सीधे एक खाई है रास्ते में नीचे की साइड को। बहुत ही मतलब डेंजर रास्ता बोल सकती हूँ मैं इसको। और मैं तो चाहूँगी कि मैं यहाँ पर दोबारा इस रास्ते में बिल्कुल नहीं आऊँगी, जहाँ पर ये वाला, जहाँ हमें जाना था मेन, उस जगह को बोल रही हूँ मैं। बैजनाथ का रास्ता अच्छा है, बैजनाथ का रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस रास्ते में जहाँ हमें मेन काम था उधर थोड़ी हमें प्रॉब्लम थी। यहाँ पर हम इनकी भूजी का काम कराया और बीच में आया झरना, उधर का थोड़ा सा वीडियो शूट किया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ से हमने भरा पानी ठंडा ठंडा पीने के लिए। और आदृति की तो ऊपर की जो थी, जैसे गर्मी लग रही थी, टी शर्ट मैंने उतार दी थी, इनर ही इनर था। आदृति गर्मी होती तो शायद यहाँ पे नहा भी लेती, यहाँ इसे नहला भी लेते। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अपना वीडियो शूट किया। बहुत ही प्यारा व्यू था इधर का। पानी की आवाज़ आप देख रहे हो कितनी प्यारी आ रही है और मैंने इसका आवाज़ भी बंद नहीं की। अब हम पहुंच चुके थे बैजनाथ मंदिर और पीछे आप सामने देख सकते हो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। यहाँ पर है, हमें गाड़ी अपनी पार्क करनी है और इधर हॉस्पिटल था, बैक साइड जब हम आ रहे थे मोड़ पर। तो चलिए करते हैं दर्शन शिवजी जी के। और यहाँ पर मार्केट लगी हुई थी, सामान लगे हुए थे 150, 100, 200, 350। हमने पहले लिया प्रसाद की भी, मतलब जो नारियल वाला था वो 100 रुपीज़ का था, जो छोटा था वो 50 रुपीज़ का था। इधर जो मुझे कुर्ता चाहिए था वो भी लगा हुआ था, बट मैंने यहाँ से नहीं लिया। इधर सारी शॉप्स लगी हुई थी सामान की, कपड़े थे, बच्चों के टॉयज़ थे, लेडीज़ थे, सामान जो भी होते हैं वो सारा सामान था। अब हम एंट्री करते हैं बैजनाथ मंदिर में और आप देखिए कितना प्यारा गार्डन है बैठने के लिए और सामने व्यू देखिए कितना सुंदर आ रहा है पहाड़ों का, एकदम से क्लोज आ रहे हैं पहाड़, बड़ा ही सुंदर लग रहा था। यहाँ आदृति चल रही है, आदृति के बाल सारे खुल चुके हैं, इसका कुछ नहीं पता इसको वॉमिटिंग इतनी हुई है, ये गाड़ी में परेशान हो चुकी थी। और यहाँ पर आते हैं बैजनाथ मंदिर में, पूरे पत्थर अलग ही तरह के हैं, किले की तरह बना हुआ है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड दोनों देवभूमि हैं और दोनों ही देवभूमि में अलग अलग मंदिर स्थापित होते हैं और बहुत ही चमत्कारिक मंदिर होते हैं। हर एक मंदिर की अपनी अपनी कहानी होती है। यहाँ अंदर हमने एंट्री की और अंदर एंट्री करने पर हम यहाँ पर हनुमान जी
जो सिंदूरी रूप में थे, और इधर गणेश जी, ये भी सिंदूरी रूप में थे विराजमान। और ये देखिए यहाँ का मंदिर का व्यू बहुत ही सुंदर है, और सारी ही दीवारों पे कुछ ना कुछ आकृति बनी हुई है किसी न किसी देवी देवता की। मतलब यहाँ पर सभी देवी देवता की आकृति, और ये बनाई हुई अभी की नहीं है, ये पहले की ही है। तो चलिए करते हैं दर्शन शिवजी जी के। मैंने एक बात और देखी, यहाँ पर दो नंदी जी हैं, एक बैठे हुए हैं और एक खड़े हैं। यहाँ पर दो नंदी हैं, वरना तो शिवजी मंदिर में हमेशा एक ही नंदी होते हैं, और ये नंदी बैठे हैं और एक खड़े हैं। और बोला जाता है कि इन नंदी के कान में अगर आप कोई अपनी मान्यता, मतलब जो भी आपकी मुराद है, अगर आप वो बोलते हो, विश बोलते हो कोई भी, वो शिवजी जी तक डायरेक्ट पहुँच जाती है। और हमने भी यहाँ पर नंदी जी के कान में शिवजी जी से कुछ मांगा, और देखते हैं कब पूरा करते हैं। साथ में यहाँ पर है राधा कृष्ण का मंदिर, और बोला जाता है जब तक आप यहाँ पर राधा कृष्ण के मंदिर से चरणामृत नहीं लेते, तब तक आपका जो शिवजी जी की परिक्रमा है ये पूरी नहीं होती। यहाँ पर आने दर्शन करने का सब कुछ जो भी पूर्ण होता है वो आपका चरणामृत लेने के बाद ही पूरा होता है। यहाँ पर और भी शिवजी ज्योतिर्लिंग बनाए हुए हैं, ये स्थापित है यहाँ पर साथ में नाग देवता के साथ। और इधर है जलधारा, गंगा जल की जलधारा बह रही थी, यहाँ हमने माथा टेका, जय मतलब जो भी है। और यहाँ पर आकृति देखो कितनी बनी हुई है, और साफ साफ लिखा है शिव गंगा जल को पार करना वर्जित है हिंदू धर्म में। यहाँ से शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है वो इधर ही आता है। और कितना मतलब भाग्यपूर्ण स्थिति है इस टाइम, जब हम शिव जी के जो ऊपर जल चढ़ रहा है उसको हम अपने मस्तक पे लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा था यहाँ पर मंदिर ये। और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पर देख रही थी कि कई देवी देवताओं की, कई यहाँ तक कि अलग अलग देश, जो प्रदेश नहीं हो सकती, सॉरी, अलग अलग जो राज्य हैं उनकी सभी की देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ छोटी बनी हुई थी। कामाख्या देवी की भी मैंने यहाँ देखी थी, जो कि यहाँ पर नहीं है। कामाख्या देवी और अलग अलग जो भी जिस भी राज्य में, उत्तराखंड में हो या फिर जहाँ पर भी देवी देवता हैं, उनकी सभी की आकृतियाँ ज़्यादातर मैंने यहाँ पर देखी थी। ये राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत ही प्यारा था अंदर से। अखरोट की बारिश भी होती है, ऊपर से अखरोट की बारिश की जाती है। यहाँ से देखिए अब हम बाहर निकल आते हैं मंदिर से, और बाहर है एक खीर नदी बोला जाता है, इसे झरना है। ऐसे ये सारे झरने का पानी इधर से आता है, इसे खीर झरना बोल लो या फिर खीर नदी बोल लो। नीचे हम गए नहीं, ऊपर से ही मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है वीडियो में। इसका रास्ता जाने का इधर से भी है, मगर एक दूसरा रास्ता भी है नीचे से जाने का। बट हम लेट हो रहे तो इसलिए हम नीचे नहीं गए, मैंने ऊपर से ही थोड़ा सा व्यू लिया इसका। ये आ रहा है, इसे खीर नदी बोलते हैं। ये देखिए नीचे भी अगर हम जाते तो इसका रास्ता दूसरी साइड से था, उधर से हम जा सकते थे बड़े आराम से। बट फिर हमने सोचा नहीं, लेट हो जाएंगे, क्योंकि दूर भी बड़ा है अभी, और अंधेरा होने से पहले हमें घर जल्दी पहुंचना था। यहाँ पर देखिए आदृति फुल मस्ती कर रही है, नंगे पैर घूम रही है, कोई कंकड़ नहीं कोई कुछ भी नहीं लग रहा है इसको, बड़े मज़े से घूम रही है। यहाँ पर गार्डन जो है यहाँ का बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, और बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। अब हम चले जाते हैं बाहर की ओर, घर जाना है, क्योंकि हमें आगे हम लेते हैं सामान। हमने तो क्या सामान लेना, आदृति ने लेना है सामान, जो भी लेना है। लगेगी तुझे भूख?
यहाँ बीच में थोड़ा सा म्यूजिक चल रहा था और यहाँ आदृति ने ले लिए थे अपने कलर। यस फरमाएं। आदृति के पापा गए थे आदृति के लिए बर्गर लेने, और छोले वाला बर्गर, अंदर टिक्की होती है, बड़ा ही टेस्टी लग रहा था। यहाँ आ चुका था हमारा बर्गर, थोड़ा आदृति ने खाया, थोड़ा हमने खाया। फिर चल देते हैं हम रास्ते में, हमें लगती है भूख और हम खाते हैं रेस्टोरेंट में खाना अपना, दाल मखनी, रोटी, रायता और सैलेड। आदृति खाती है मोमोज और साथ में कोक। लास्ट में हम लेते हैं कॉफ़ी और दीदी लेते हैं ग्रीन सोडा, जो यहाँ का फेमस है ग्रीन सोडा। इस टाइम हमें 7:30 बज चुके थे और अंधेरा हो गया था, इसलिए हम निकल चलते हैं घर की ओर। आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।